life, what does life mean? It's all about learning and discovering your inner light. What does it mean? Means our life is not about that we have to perfect ourselves, but life is all about कि हमें learn करना है. हमें खुद को perfect नहीं बनाना, but हमने क्या करना है, कुछ ना कुछ learn करना है, skills new adopt करनी है. That is life. Okay, good morning guys. So here is my video about how to utilize your time. जनरली ड्रीम क्लासेस पे हम सिर्फ उन्हीं वीडियोस को अपलोड करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू स्टडी. सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्टडी. ओके, स्टडी मीन्स कि हमें अपना टाइम किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए. सिर्फ स्टडी ही हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी स्टडी को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ यूटिलाइज़ योर टाइम. मीन्स देखो, टाइम पास तो कोई भी कर लेता है ना. टीवी देख लिया, मूवीज़ देख ली, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देख ली, गप्पे मार लिए, गॉसिप्स एट ऑल. सो टाइम हमारा पास हो ही जाता है. बट टाइम को यूटिलाइज़ किस तरह से किया जाए, सो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे. एंड कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हम बताएंगे जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में होने चाहिए, जिसका हमारी लाइफ पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है. आई नो मुझे ये वीडियो पहले जो है बनानी चाहिए थी, बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और कुछ मैं बिज़ी थी. सो उस वजह से ये जो वीडियो है ये पहले नहीं बन पाई, और ये वीडियो हम आज बना रहे हैं. स्टिल गाइस, स्कूल्स तो अभी ओपन नहीं होने वाले. गारंटेड है कि 30 डेज़ तो लग ही जाएंगे स्कूल्स को रीओपन होने में. सो क्या इस 1 मंथ को हम अभी भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं? सो येस, हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं. अगर आज से हम अपनी एक हैबिट बनाते हैं तो वो हैबिट हमारी जो है कंटिन्यू रहेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दैट हाउ टू यूटिलाइज़ द पीरियड ऑफ लॉकडाउन और हाउ टू इम्प्रूव योर डेली रूटीन. सो फर्स्ट थिंग, एक क्वाट से मैं इसको शुरू करना चाहती हूँ दैट यूटिलाइज़ योर टाइम वेल. हमने क्या करना है, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है. नहीं तो जो ये फेक पीपल्स होते हैं ये हमारे टाइम को यूटिलाइज़ कर जाएंगे. किस लिए? फॉर देयर ओन सेक, मतलब अपने लालच के लिए. ओके, सो हमने क्या करना है, खुद को यूज़ नहीं होने देना, बल्कि हमने खुद को इम्प्रूव करना है. सो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो कि आपको अपनी डेली रूटीन में अपनानी चाहिए, दैट इज़ मेडिटेशन. यू नो व्हाट, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए. और जिन लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सो समवेयर मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो मेडिटेशन कब करना चाहिए? देखो, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है मेडिटेशन के लिए, लेकिन जब आप मॉर्निंग में उठते ही चाहे आप बेड पे लेटे हुए हो, जस्ट वेकअप, थोड़े से टाइम के लिए, यानी कि 5 to 10 मिनट्स के लिए आप मेडिटेशन कीजिए. एंड रात को सोते वक्त अगर मेडिटेशन किया जाए, इट इज़ द बेस्ट टाइम. सो 2 टाइमिंग मैंने आपको बताई, इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप एंड इन द नाइट व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप. सो मेडिटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. वाई? बिकॉज मेडिटेशन से कुछ हद तक हमारा माइंड भी रिलैक्स होगा, हमें बहुत एक अंदर से एक मतलब पॉजिटिविटी फील होगी. देयरफॉर आई सजेस्ट मेडिटेशन. ओके, सेकेंड पॉइंट जिस पे हम आते हैं दैट इज़ एक्सरसाइज. यू नो, आप सबसे सुनते हो कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स का या फिर अडल्ट्स का रिप्लाई ये होता है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम एक्सरसाइज करें. सो डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट एक्सरसाइज करने से हम फिट रहेंगे. एंड यू नो, इस टाइम तो हम इतना बिजी भी नहीं हैं, बिकॉज हमारे स्कूल्स भी ओपन नहीं है, ना हमारे ऊपर इतना बर्डन है किसी भी चीज़ का. और बात रही एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज हम कितने टाइम के लिए करते हैं? यू नो, 10 मिनट्स इज़ सफिशिएंट टू डू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में आप ये पुशअप्स, पुलअप्स, रियली दीज आर बेस्ट एक्सरसाइजेस. योगा वन ऑफ द बेस्ट. आसन्स को परफॉर्म करना चाहिए ओनली फॉर 10 मिनट्स. ओके, अगर आप उतना भी नहीं कर सकते तो मॉर्निंग में आप जैसे ही उठते हो, यू नो, पार्क में जस्ट वॉक आउट करो.
एंड चाहे जंपिंग करो ओनली फॉर 1 मिनट, लेकिन एक्सरसाइज करो। बिकॉज मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में मैंने ये सुना था कि जैसे इस टाइम कोरोना वायरस कोरोना वायरस से वही लोग ठीक हो रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे जो इम्यून सिस्टम मीन्स व्हाट, आई थिंक यू ऑल नो दैट, कि हमारी बॉडी की डिसीजेस से लड़ने की क्षमता, दैट इज़ नथिंग बट इम्यून सिस्टम। सो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, सो हम कोरोना वायरस से या किसी भी डिसीज़ से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। सो एट दैट मोमेंट हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं यही बता रही थी कि जितना ज़्यादा हम अपनी बॉडी को मूव करेंगे उतना ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा। हाँ, ये कुछ हद तक हमारी डाइट पे भी डिपेंड करता है। सो आई सजेस्ट यू ऑल दैट एज इट इज़ द पीरियड ऑफ लॉकडाउन वी हैव टू यूटिलाइज इट। अच्छा खाना खाएं, फास्ट फूड, ऑयली फूड इनको अवॉइड करें। ओके, नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट आपको डेली एक बुक रीड करनी है। ओके, जैसे इंग्लिश का इस टाइम बहुत स्कोप है। सिर्फ एक पर्सन जो हिंदी बोलता हो वो आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। इनफैक्ट हमारे पीएम मोदी जी भी इंग्लिश बोलते हैं, आपने देखा होंगे उनके ट्वीट्स वगैरह, उनकी कुछ स्पीचेस जिसमें वो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इंग्लिश क्यों ज़रूरी है? कंट्री में हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक कॉमन लैंग्वेज है, जो कि जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं। सो इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जब हम जॉब करने जाते हैं तब भी हमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आएंगे, बच्चे कहेंगे मैम अब क्या हम एक बुक परचेज़ करें रीड करने के लिए? सो लिटरली नो डियर। जब आप गूगल पे जाते हो या प्ले स्टोर पे आप जाते हो, प्ले स्टोर से आप बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हो, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह के सोशल ऐप्स। एंड आप जो है गेम्स भी डाउनलोड करते हो, लेकिन उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी तो देखो ना। जैसे आप प्ले स्टोर में जाते हो, बिल्कुल जो 4th ऑप्शन होता है वहाँ पे आपको बुक्स मिल रही होती हैं। कुछ बुक्स जो होती हैं वो आपको पे करके मिलती हैं, और ऑलमोस्ट बुक्स मतलब 90% बुक्स तो आपको ऐसी मिलेंगी जो कि फ्री हैं। तो आपको क्या करना है, उन बुक्स को रीड करना है। व्हेन जब आप उन बुक्स को रीड करोगे तो जैसे ही आप किसी वर्ड पे क्लिक करोगे वो आपको एक ऐप डाउनलोड करने को बोलेगा, जिससे आपको उस इंग्लिश वर्ड का हिंदी में मीनिंग भी मिलेगा। सो रियली इट इज़ यूज़फुल। ये 30 डेज़ या जितने भी टाइम तक अगर हमारे स्कूल रीओपन नहीं होते तब तक हमें बुक को रीड करना ही चाहिए, डेली 10 मिनट्स, नॉट मोर, डेली 10 मिनट्स। ओके, नाउ हमारी हॉबी, हमारा पैशन। सबसे पहले हर एक पर्सन की अपनी एक हॉबी होती है कि हाँ उसका इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, चाहे हम उसको अपने करियर के वे में सिलेक्ट ना करें, बट स्टिल वी वांट दैट वी हैव टू डू दैट वन थिंग। जैसे कुछ लोगों की हॉबी होती है डांसिंग। सो इट इज़ द बेस्ट टाइम कि वो डांस सीखें। डांस सीखे डजंट मीन्स कि आप डांस अकेडमी में जाओ, नो। यूट्यूब पे आप देखोगे तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर आपको डांस सिखाया जाता है। सो वाई यू आर जस्ट वेटिंग, जस्ट ओपन द चैनल, स्टार्ट डांसिंग, कंप्लीट योर हॉबी। नॉट ओनली डांसिंग, सिंगिंग भी हॉबी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की। सो सिंगिंग के लिए एक स्टार मेकर ऐप भी है, मैं वो ऐप आपको सजेस्ट करूँगी, जहाँ पे आप खुद सिंग कर सकते हैं, अपनी वॉइस को सुन सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए भी वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेल कराई गई है। सो ये तो था हॉबी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, बहुत के लिए गाइस, सो क्या चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रहती हैं। गर्ल्स को जनरली जो है कुकिंग आनी बहुत ज़रूरी है ना। बॉयज़ को भी आनी चाहिए, दोज हु आर प्रेफरिंग होटल मैनेजमेंट कोर्स, बट नेचुरल उनका इंटरेस्ट ही कुकिंग में है। सो मेनी बॉयज़ आर देयर हु लव कुकिंग एंड सो मेनी गर्ल्स आर देयर हु डोंट लव कुकिंग बट दे हैव टू कुक। ओके, सो कुकिंग बेस्ट टाइम है सीखने का। और बात रही बॉयज़ की जिनका कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके फादर, आपके कोई एल्डर ब्रदर या फिर आपके कोई भी कज़न, अंकल या वटेवर, सो अगर वो किसी भी बिज़नेस में हैं तो आप उनसे कम्युनिकेट करो। अपने फादर, स्पेशली आपके फादर, ही इज़ ऑलवेज़ रेडी कि वो आपको कुछ नया सिखाएं। सो बॉयज़ मैं ये कहूँगी कि उनका कोई भी बिज़नेस है, वटेवर, कोई भी बिज़नेस छोटा या बड़ा नहीं होता, आप उस बिज़नेस किस तरह से वो अपने बिज़नेस को चला रहे हैं उस चीज़ को सीखें। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। लाइफ में हमें सीखना ही है होल लाइफ। नाउ
आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स किस तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, किसी से कम्युनिकेट करना। जनरली आप जॉब इंटरव्यूज़ देने जाओगे, इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर, जो आपका बॉस होगा वो यही देखेगा, या जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा वो यही देखेगा कि किस तरह से आप बोल रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल का इस टाइम इतना ज़्यादा स्कोप है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास डिग्री है ना, वो डिग्री भी मैटर नहीं करेगी, बट मैटर कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। ओके, सो हमें क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। बहुत सारे आपको जो हैं ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स मिलेंगे, गूगल पे बहुत सारे वेज मिल जाएंगे कि किस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, बेस्ट मेथड क्या है कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने का, वर्ड्स को कलेक्ट करना और उसके बाद स्पीच देना। जैसे आप स्कूल्स में देखते हो कि जब हमारी ये प्रेयर वगैरह हो रही होती है, सो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप स्पीच दे सकें, कोई थॉट दे सकें, या फिर अपनी कोई मोटिवेशनल या एनी काइंड ऑफ स्टोरी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकें। सो अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आपसे, स्कूल में जा रहे हो, बेस्ट टाइम है, यूटिलाइज़ करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल दैट कि स्टडी करो डेली, चाहे 1 आवर पढ़ो। ओके, मैं ये नहीं कहती कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो अकाउंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, या बिजनेस स्टडी को, या किसी भी सब्जेक्ट को। ओके, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, मैं इतना कहूँगी कि हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम तो दो और डेली जो है स्टडी करो। बिकॉज डेली स्टडी करोगे तो क्या होगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। और जैसे ही अब आपके स्कूल्स ओपन होंगे तो बट नेचुरल टेस्ट होंगे, पीरियोडिकली जो टेस्ट होते हैं, यूटीज़ वगैरह, ये सब कुछ होने वाले हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। सो उस टाइम पे आपके ऊपर इतना बर्डन ना आए। फर्स्ट थिंग तो ये, इसलिए आप स्टडी करो। एंड सेकेंड थिंग कि जब आप किसी भी, जैसे मैथ्स है, मैथ्स हमारा रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है, सो वहाँ पे कंसिस्टेंसी ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग मैं ये बोलूँगी कि प्रे करो एवरी डे सॉरी, प्रे करो एवरी डे, नो मैटर कि आप किस गॉड को जो है मानते हो, बट प्रे करो। जब हम प्रे करते हैं तो एक पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, हमारा जो फेथ है वो इंक्रीज़ होता है। सो प्रेयर तो हमें डेली करनी ही चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ सॉरी, नेक्स्ट थिंग क्या है हमारी कि हम वर्क फ्रॉम होम। देखो कहीं स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या फिर वो किसी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं। सो मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम का। मीन्स आपको घर बैठे बैठे जो है अर्निंग होगी, और आप मंथली अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो तो मंथली आप 7 से 8,000 भी अर्न कर सकते हो, बट बिकॉज ओनली ऑफ योर हार्ड वर्क। ओके, सो ये अर्निंग होगी कैसे, ये अर्निंग कैसे होगी, जस्ट आपने अपने स्मार्टफोन का यूज़ करना है। जिस फ़ोन से आप यूट्यूब पे ये वीडियोस वगैरह देख रहे हो, गेम्स वगैरह खेल रहे हो, उसका एक प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन करना है। ओके, सो इस वीडियो में मैं ये वर्क फ्रॉम होम के बारे में, ऑनलाइन वर्क के बारे में, किस तरह से इनकम अर्न करनी है, इस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रही। वन थिंग, अगर आप में से कोई भी ये चाहता है कि इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, या कोई भी मीटिंग करी जाए, किसी तरह से कॉन्फ्रेंस करी जाए, ताकि आपको डिटेल्स मिल सकें कि किस तरह से आप घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हो। बिकॉज लॉकडाउन है, सो ऑलमोस्ट हमारी अर्निंग ज़ीरो हो चुकी है, हम अपनी सेविंग से ही खा रहे हैं। सो कमेंट में हाउ लिखो, या फिर लिखो येस यू वांट टू अर्न समथिंग, मीन्स कुछ भी, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि वो ऑनलाइन वर्क करें। अगर इनकी रेटिंग ज़्यादा हुई तो डेफिनेटली हम जो है इस पर भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको कहना चाहती हूँ दैट इज़ डेली कुछ ना कुछ लिखो। कुछ ना कुछ मीन्स क्या आपने सीखा आज पूरा दिन, आपने क्या सीखा उसको लिखो। लिखने से क्या होगा, मैं ये नहीं कहती हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। क्योंकि देखो जैसे अगर मुझे लिखना है
दैट द डे, मान लो मुझे ऐसा कुछ लिखना है कि आज मेरी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, या आज मैं यहाँ घूमने गई, तो जब मैं लिखने बैठूँगी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इस वर्ड को मैं इंग्लिश में क्या कहूँ। तो गूगल पे जाओ, सर्च करो कि इस वर्ड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा। सो इससे क्या होगा, आप नए नए वर्ड्स कलेक्ट कर सकोगे, एंड हमारी जो इंग्लिश भी है वो भी इम्प्रूव होगी, मीन्स हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी कुछ हद तक इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि क्रिएटिविटी करें। क्रिएटिविटी मीन्स कि कुछ भी क्रिएटिव करें, अपना थोड़ा माइंड लगाएं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं उनकी वीडियो देखें। नाउ क्रिएटिविटी मीन्स व्हाट, देखो आर्ट एंड क्राफ्ट, कई लोगों का आर्ट में भी इंटरेस्ट होता है, आर्ट करें, वॉल पेंटिंग करें, बेस्ट टाइम है इस चीज़ को यूटिलाइज़ करने का। एंड देखो जैसे इस तरह से प्लास्टिक, क्रिएटिविटी डजंट मीन कि आप बाज़ार में जाओ, मार्केट में जाओ और कुछ न्यू मतलब सामान परचेज़ करके आ जाओ, दैट येस ममा नाउ आई हैव टू डू क्रिएटिविटी। नहीं, क्रिएटिविटी अगर आप करना चाहते हो तो वेस्ट थिंग से करो, शुरुआत यहाँ से करो। ओके, अब जैसे इंजीनियरिंग लाइन से कुछ बॉयज़ या गर्ल्स जुड़े हुए हैं, तो गर्ल्स को तो मैं नहीं सजेस्ट करती, अगर गर्ल्स करना चाहती हैं देन भी आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो ख़राब पड़ी हुई होंगी, लाइक आपका स्पीकर है, रिमोट है, ये लीड है, व्हाटएवर। अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाली है कि किस तरह से आप किसी चीज़ को रिपेयर कर सकते हो। ओके, सो मेरा कहना तो यही है कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर आवर चैनल ऑल्सो। थैंक यू।